अस्सलाम वालेकुम। आई एम असनाज ममरी और केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। स्टार्ट करते हैं एक पोइट्री से। मुझे सोच दे मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे। मुझे सोच दे मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे। दमे सजदा खुद को तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। मुझे सोच दे मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे। दमे सजदा खुद को तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि एमडीकेट में एक टॉपिक आता है कि भाई किन मॉलिक्यूल्स में, एमडीकेट में ये टॉपिक आता है फॉर डायपोल मूवमेंट, कि किन मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल मूवमेंट के है कि नहीं है। दो या एक एमसीक्यूज अमूमन डायपोल मूवमेंट में से आते हैं और बच्चे काफी मरतबा इस एमसीक्यूज को गलत कर जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता किन मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट होती है, किन के अंदर नहीं होती है। तो हमारे पास ट्रिक्स है। सो ट्रिक नंबर 1 आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट ट्रिक नंबर 1 वो क्या है कि भाई पोलर molecules have dipole moment rather than non-polars। जो भी पोलर कंपाउंड्स या पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें डायपोल मूवमेंट होती है और नॉन पोलर में डायपोल मूवमेंट नहीं होती है। तो बच्चों को कैसे पता चले कि भाई कौन से पोलर है कौन से पोलर नहीं है। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, पिछला वीडियो देखें, उनमें में से मैंने ट्रिक बताई है कि पोलर और नॉन पोलर का कैसे पता चलेगा। जब भी हाइड्रोजन किसी भी एनी नॉन मेटल के साथ होगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट कार्बन, वो होंगे दे आर पोलर एंड हैव डायपोल मूवमेंट। कि जो जब भी हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ होगा तो वो पोलर बॉन्ड कहलाएगा और उनमें डायपोल मूवमेंट होगी। मिसाल के तौर पे कि भाई OH, अब हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ एक्सेप्ट कार्बन, तो ये जो बॉन्ड है ये है पोलर, और यस डायपोल मूवमेंट इनमें है। दूसरा मैं मिसाल दूं आपको, NH, यस पोलर और इनमें डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, तो जो भी पोलर होंगे उनमें डायपोल मूवमेंट होगी, जो नॉन पोलर होंगे उनमें नहीं होती। मिसाल के तौर पे CH4 और कार्बन, हाइड्रोजन किसके साथ है, कार्बन के साथ, सो इट इज अ नॉन पोलर, नो डायपोल मूवमेंट, इनमें डायपोल मूवमेंट नहीं होती है। जब हाइड्रोजन किसी भी अदर देन कार्बन होगा तो उनमें डायपोल मूवमेंट नहीं होती है। उसके बाद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक्सेप्ट NO3, CO3 and CO2 will be polar, so have dipole moment। जब भी ऑक्सीजन किसी भी के साथ डबल बॉन्ड होगा, लेकिन इन तीन के अलावा, जैसे कि OSO ये है पोलर क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सल्फर के साथ है, इन तीन के अलावा तो ये है हमारा पोलर, और इनमें डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट होगी। ठीक है भाई, तो ये दोनों ट्रिक्स हैं। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि भाई HFC2H6 H2O SO3
सी डबल बॉन्ड आर। अब इनमें से ये बताना है कौन से पोलर हैं कौन से नहीं है। सबसे पहले हाइड्रोजन कार्बन के अलावा बॉन्डेड है तो इनमें डायपोल मूवमेंट है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ है नो डायपोल मूवमेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है डायपोल मूवमेंट। अब यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है लेकिन इन तीन के अलावा है तो यस इट इज डायपोल मूवमेंट होगी इनमें। NO3 ये हमारा एक्सेप्शन केस है, नो डायपोल मूवमेंट। हाइड्रोजन कार्बन के साथ नो डायपोल मूवमेंट। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है, यस डायपोल मूवमेंट। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर का मतलब होता है कार्बन के साथ है तो यस इनमें डायपोल मूवमेंट होगी। ठीक है ना। ऑर्डर क्या होता है कि भाई ऑर्डर ये होता है कि HF की डायपोल मूवमेंट ज्यादा होती है OH से और इनकी ज्यादा होती है NH से। ठीक है ना, क्योंकि डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई, डायपोल मूवमेंट HF की ज्यादा होती है HCl से और HCl की ज्यादा होती है HBr से, क्योंकि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है। तो जो बॉन्ड पोलर होगा उनमें डायपोल मूवमेंट होगी, नॉन पोलर होगा जीरो डायपोल मूवमेंट होगी। ठीक है ना। सिंपल ट्रिक है, पोलर और नॉन पोलर की ट्रिक आप मेरे पिछले वीडियो में देखें। मिलते हैं किसी न्यू ट्रिक के साथ, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई नई चीजें नई नई ट्रिक्स आपको मिलेंगी। तो हम केमिस्ट्री को इजी से इजी तरीन बनाएंगे। ठीक है ना भाई, थैंक यू वेरी मच।